अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने स्टडी करना है थर्मो रेगुलेशन। बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने हमें बताया जाएगा कि बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये होम्योस्टेसिस की एक एग्जांपल है जिसमें हमें पता चलता है कि बॉडी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें डिक्रीज़ भी आ सकता है और इसमें इंक्रीज़ भी आ सकता है, ठीक है। अभी जो डिक्रीज़ एंड डिक्रीज़ है वो हमारे पास एबनॉर्मल होता है और इस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को ठीक करने के लिए कुछ प्रोसेसेस, कुछ मैकेनिज़्म होते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। इनको अब हम डीप स्टडी करेंगे कि किस तरह से होते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने आपने देखा है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन होता है। सबसे पहले हमारे पास अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी हमें सबसे पहले स्किन में फ़ील होता है, और अगर हमारे पास वो डिक्रीज़ हो रहा है तब भी वो हमें स्किन में फ़ील होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हमने स्किन में मैकेनिज़्म पढ़ना है कि स्किन में क्या हो रहा है। स्किन में सबसे पहले एक लेयर मौजूद होती है, हमारे पास स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसमें से हमारे पास जो पहली लेयर होती है वो होती है हमारे पास एपिडर्मिस, फिर नीचे हमारे पास होती है डर्मिस, ये दरमियान वाली लेयर होती है जो सबसे लास्ट और वेस्कुलर लेयर होती है, और उसके बाद नीचे हमारे पास एंड में होती है हमारे पास लास्ट लेयर। ये हो गई हमारे पास डर्मिस, ये हो गई हमारे पास एपिडर्मिस, ठीक है। अब हमारे पास जो डर्मिस है इसमें हमारे पास एक हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, और एपिडर्मिस में हमारे पास ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, एपिडर्मिस के पोर्स में से हेयर फॉलिकल्स निकल रहे होते हैं। साथ ही एपिडर्मिस के में हमारे पास एक सेबेशियस ग्लैंड होता है, वो भी हमारे पास क्या होता है, एपिडर्मिस से बाहर निकल रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास जो होते हैं ना, यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, नर्व एंडिंग्स टाइप थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये जो लास्ट लेयर है ये हाइपोडर्मिस है, आपके पास हाइपोडर्मिस, ये हमारे पास लास्ट लेयर है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ होती हैं ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है। ब्लड वेजल्स में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो होती है ना, ये आर्ट्रियोल होती है और ये होती है वेन या वेन्यूल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये आर्ट्रियोल और वेन जो होती है ना, इनको मिला जो चीज़ रही होती है ना, इस पॉइंट पे इसको कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो डर्मिस लेयर है ना, ये हमारे पास वेस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आर्टरी जो होती है ये ब्लड लेकर आ रही होती है हार्ट की तरफ से, वेन वापस लेकर जा रही होती है, और आर्टरीज और वेन्स होती हैं इनको मिलाने के लिए हमारे पास कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास हेयर फॉलिकल्स भी आ गए, सेबेशियस ग्लैंड्स भी आ गए। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर होते हैं स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये स्वेट ग्लैंड भी बेसिकली हमारे पास एपिडर्मिस की जो पोर्स होते हैं ना उसमें से निकल रहे होते हैं। अब इनका डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ठीक है, जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है ना तो हमारे पास क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन होती है ब्लड वेजल्स की, ठीक है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स। अभी जो डायलेशन होता ब्लड वेजल्स की होती है, ये क्यों होती है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स होने की वजह से। इससे पहले हम एक मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल बेसिकली जो होती है ना, ये एक मैकेनिज्म के थ्रू होती है, इसको कहते हैं हम शंट वेसल। ये जो पीछे हमने वेसल और आर्टरी है ना, उसका एक स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये देखें, ये है हमारे पास एक शंट वेसल, इसमें आप देख रहे हैं, ये देखें, ठीक है। ये देखिए कैपिलरीज और जो हमारे पास आर्टरीज हैं ये डायरेक्ट भी इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, विदाउट कैपिलरीज। मतलब एक तो जगह है ना कैपिलरीज जहाँ पर कनेक्ट करेंगे, उसके अलावा भी ये जब इंटरकनेक्टेड होती है ना, ठीक है, तो इसको हम शंट वेसल कह देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर होता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल की डायलेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ स्किन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो ये जो शंट वेसल्स है ना, ये जो नीचे वाली हैं, ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ये खुद को थोड़ा सा मतलब यूँ बंद सी कर देती हैं, छोटी कर लेती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्किन की सरफेस की तरफ जाता है, और हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होता जाता है, ठीक है। ब्लड ज़्यादा उधर स्किन की तरफ जाएगा, स्किन के सरफेस के ऊपर जाएगा। सेम जब हमारे पास डिक्रीजिंग टेम्परेचर आता है ना, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती हैं, ठीक है, कि ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इनमें तो कॉन्ट्रैक्शन होगी ये वाले हिस्से में, ठीक है, ब्लड कम हो जाएगा। लेकिन ये जो दरमियान वाला है ना, इसमें हमारे पास डायलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे पास अंदर रहेगा, और हमारे पास स्किन जो होगी वो ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अब हम कंप्लीट एक प्रोसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे पास जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास टेम्परेचर में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इंक्रीज़ आया है ना, ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे जो रिसेप्टर्स है ना, उन्होंने कर लिया कि डिटेक्ट के
टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया। अब जो रिसेप्टर्स हैं वो स्किन के हैं, जो मैंने आपको पीछे भी बताए हैं। उसके अलावा हाइपोथैलेमस हमारे पास एक रिसेप्टर होता है, वहाँ भी हमारे पास थर्मो चेंजेस जो होती हैं ना वो रेगुलेट होती हैं, मतलब बेसिकली एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। इन रिसेप्टर्स ने मैसेजेस भेजे हैं कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या है हमारे पास? हाइपोथैलेमस है। ये आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथैलेमस हमारे पास कंट्रोल सेंटर होता है। कंट्रोल सेंटर ने क्या किया? कंट्रोल सेंटर ने करेक्टिव मैकेनिज्म बताया कि भाई ये चीज़ें करो और इसको ठीक करो और नॉर्मल की तरफ लेकर जाओ, ठीक है। तो करेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे पास डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो होता है ना ये हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पर हेयर इरेक्टर मसल्स भी होते हैं, जो बेसिकली हमारे पास जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना उनको इन पोजीशन रख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो मसल्स होते हैं ना वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, रिलैक्स हो जाते हैं। अब इसी मैकेनिज्म हम उल्टा करके पढ़ते हैं। अगर डिक्रीज़ आता है, ठीक है, ये डिक्रीज़ डिटेक्ट हो जाता है बाय द रिसेप्टर्स। सेम वही रिसेप्टर्स हैं, स्किन है, हाइपोथैलेमस है, और ये रिसेप्टर हमारे पास क्या कहाँ लेकर जा रहे होते हैं? हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर के पास, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो हमारे पास करेक्टिव मैकेनिज्म करता है ना, वो करेक्टिव मैकेनिज्म हमारे पास चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे डायलेशन हो रही थी तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारे पास मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हुआ था तो यहाँ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए थे तो यहाँ स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो मसल रिलैक्स थे, ठीक है, मसल इरेक्टर मसल्स जो थे वो रिलैक्स थे, तो यहाँ पर हमारे पास जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगे, ठीक है, इन पोजीशन वाली स्टेट में होंगे। तो बेसिकली ये सारे मैकेनिज्म इसलिए किए जाते हैं ताकि जो भी हमारे पास कोई गलत चीज़ हुई है, ठीक है, तो उसको फ़ौरन से मेंटेन किया जाए। अब हम लोग इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत सिंपल्स हैं। हैवी एक्सरसाइजेज हम लोग करते हैं, उसमें हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसमें अलावा हमारे पास जब गर्मी बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारा टेम्परेचर ड्रॉप कब होता है? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बाहर सर्दी होती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन में हो जाती हैं, किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी अटैक आता है, ठीक है, तो तब उसका बॉडी क्या हो जाती है? हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल मैकेनिज्म में जाने के लिए उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर उसका टेम्परेचर ठीक होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, पूरा मैकेनिज्म है, पूरा तरीका है, क्या चीज़ें इनमें रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन क्या है? ये हमारे पास टेम्परेचर मेंटेन करने का एक प्रोसेस है। टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? बेसिकली कि अगर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास ब्लड वेजल्स डायलेट कर जाएंगी, डिक्रीज़ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी, ठीक है। और इसमें शंट वेजल जो है ना, इन दो मैकेनिज्म में शंट वेजल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें मैंने बताया कि जो ऊपर वाला हमारे पास है ना, स्किन के सर्फेस वाला, ये हमारे पास डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर इंक्रीज़ में जैसे डायलेशन हो रही है तो ये जो शंट वाली स्पेस है ना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह अगर डिक्रीज़ में कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रही है ना, तो दरमियान वाली जो शंट वाली स्पेस है ना, यहाँ पर डायलेशन हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर जो होते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म है या आगे करेक्टिव मैकेनिज्म क्या करते हैं, वो मैंने आपको इन डिटेल बता दिया, ठीक है, कि टेम्परेचर को दोबारा नॉर्मल की तरफ लाने के लिए, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से रीड करें, इसके एमसीक्यू रिलेटेड सॉल्व करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के पास हर नई वीडियो मौजूद